कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी, कहाँ से हैं आप? भगवानपुर अति पंचायत से। क्या मांग है? मांग हम लोग का यही है कि हम लोग का वेतन मान करे। जी। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, फिर भी सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो माने 8 घंटा काम कर रहे हैं उनके लिए सुन रहे हैं, हम लोग 24 घंटा दिन रात ठंडा गर्मी कोई चीज़ का हम लोग का अथिये नहीं है कि कब कथी हो जाए। फिर भी अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के हम लोग PF आते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर टीकाकरण करवाते हैं, फिर भी उनका कोई सोचे नहीं है हम लोग के बारे में। क्या कहेंगे तेजस्वी से? अभी तो हाल ही के दिनों में वार्ता हुआ था, बोले थे कि हम तुरंत करेंगे, तो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ निर्णय ही नहीं ले रहे हैं, तब हम लोग कथी करें अब उनको। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव क्या है? उप मुख्यमंत्री है, करना तो मुख्यमंत्री का है। मान गए कि आप बैठे हुए आपका बेटा फैसला कर देंगे, क्या आप पास होने दीजिएगा? यहाँ राजनीतिक हो रहा है, अंदर में भी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के अंदर राजनीतिक हो रहा है कि वो बोल दिए तो हम कैसे पास होने दें। लेकिन तेजस्वी यादव का भी हम डिमांड नहीं मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे हैं कि किस आधार से हम लोग को 1500 किए हैं। 1500 का रोज चाय भी मैंने उनको नहीं होता होगा। 1500 में हम लोग का परिवार चलेगा? ये कैसा नीति है भाई? 1500 तो हम लोग पहले लेंगे ही नहीं। वो तो ये दिमाग से निकाल दे कि 1500 रुपया अगर मानदेय हम कर रहे हैं आशा को, तो दिमाग से निकाल दे। हम लोग उस पर खुश नहीं है। और हम लोग का मिनिमम जो भी है जीवन जीने लायक कम से कम तो 500 का रोज तो होना चाहिए। कम से कम 500 को रोज जो भी मजदूरा खेत में काम करने जाता है उसको 500 रुपया रोज मिलता है। 500 के ही रोज जोड़ करके हमको मिलना चाहिए। और यहाँ अंदर में जो है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सब जो है कि अपने वोट के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए तो हम बिहार सरकार के राज करेंगे। वो नीतीश कुमार का कहना है कि हम मोदी जी का पद ले लें, लेकिन हमको तो किसी के पद से मतलब नहीं है। हमको तो भाई मानदेय मिलना चाहिए, इसलिए कि हम बिहार सरकार का भी काम करते हैं और केंद्र सरकार का भी काम करते हैं। 60% हम केंद्र सरकार का काम करते हैं और 40% हम बिहार सरकार का काम करते हैं। तो ये दोनों आदमी जो है गुटबाजी कर रहे हैं कि बिहार सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार करेगा और केंद्र सरकार का कहना है कि बिहार सरकार करेगा। इसी बीच में हम लोग मर रहे हैं। तो हम तो काम दोनों को करते हैं, दोनों से हम पैसा न मांगेंगे। सरकार हम की बार अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो दोनों जो बिहार सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। देखिए नवाब, दीदी का कहना है कि सरकार जो है कि दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ तेजस्वी कुछ कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, कहीं तालमेल बैठ नहीं रहा है, जिसका नतीजा यह है कि तमाम बहनों का जो है कि अभी तक मानदेय बढ़ाने का रास्ता जो है वो निकल नहीं पाया है। और लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है दीदी का? जी, मेरा नाम निशा भारती है, आशा हूँ। और जो सरकार का जो काम है हम लोग तो कर ही रहे हैं। हम लोग पर काम तो और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग निष्ठापूर्वक काम करते जा रहे हैं। लेकिन वही हम सरकार से चाहते हैं कि उतना ही निष्ठापूर्वक हम लोग को भी दे, और नहीं देंगे तो आगे तो कुछ तो हमको कदम मजबूरन उठाना ही पड़ेगा। इसलिए सोच रहे हैं कि माने अच्छा से बात से ही समझ जाए, नहीं तो अपना रूप तो धारण करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे तेजस्वी से? लगातार आपके विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी, हमेशा आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। वो तो सिर्फ झूठा वादा ही करते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन पर हम विश्वास अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोग के साथ छल ही किए हैं, छल के अलावा और उनसे कुछ नहीं मिला हम लोग को। इसलिए वो छलबाजी है, और क्या कहें। देखिए नवाब, सभी दीदी का कहना है कि हम लोगों के साथ में जो है कि सरकार जो है कि दोहरी नीति अपना रही है और छल कर रही है। सभी दीदी आज पूरे बिहार में जो है कि इतनी कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी जो है कि आप तमाम लोग को देख पा रहे हैं कि यहाँ PSC में अपनी मांगों को लेकर जो है कि बनी हुई है और काफ़ी संख्या में है। पिछले 2 दिनों से जो है कि तमाम लोग हड़ताल पे हैं और सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है कि यहाँ मौजूद है। वैशाली PSC है और यहाँ बिहार में भी काफ़ी ठंड है, और ठंड के बावजूद भी जो है कि सभी लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहुँची हुई हैं। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम कल्याणी कुमारी है, भगवानपुर अति पंचायत से हूँ, आशा कार्यकर्ता जी। क्या मांग है? लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम करते हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में आप? हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 2005 से बहाली हुआ हम लोग का, और आज तक आश्वासन देते ही रह गए। 1000 मानदेय जो किए वो भी किसी तरह से घसीट पसीट कर दे रहे हैं।
माने वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज उनको वोट लेना है या उनको अपना राजनीति खेलना है तो वो आशा पर डाल रहे हैं। मुखिया के लिए उनको बढ़ाने का पैसा है, वार्ड सदस्य को, समिति को, सरपंच को, उप मुखिया को, हर परिवार को, आंगनबाड़ी को, सेविका सहायिका सबको, और आशा के लिए उनको कहीं कोई जगह नहीं है। तो हम लोग रीढ़ के हड्डी बने हुए हैं, रीढ़ के हड्डी तोड़ भी सकते हैं। मेरा नाम कल्याणी कुमारी। देखिए नवाब, दीदी का सीधा कहना है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी का तोड़ने का भी उपाय जानते हैं। एक बुजुर्ग है, दीदी है, और बात कर लेते हैं। आइए तो दीदी इधर। क्या नाम है दीदी का? पूनम कुमारी जी, आप इतनी ठंड में भी यहाँ हड़ताल में समर्थन देने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? इसको लेकर हम यही कहेंगे जो 2005 से अभी तक 1000 रुपया प्रोत्साहन से 80 मिला हमरा, 1000। जी। उसके बाद हम लोग मजदूरी टाइप के करते हैं, उसमें कहीं हम लोग के 75 रुपया मिलता है, कहीं 100 रुपया मिलता है, कभी 50 मिलता है, कभी ट्रेनिंग उरेनिंग का कोई पैसा नहीं मिलता है। ये तो हम एक बात अलग हुआ। दूसरी बात है कि हम लोग हड़ताल भी किए तो ऐसा झूठा वादा किए, आज तक जो भी बोले वो भी कामयाब नहीं हुआ। आज तक हम लोग रास्ता देखते चले गए जो चिट्ठी आएगा, वो भी नहीं आया। तो हम लोग 22 जनवरी से फिर से हड़ताल पर जाएंगे और कुर्सी से तेजस्वी यादव को चढ़ने नहीं देंगे, उतार देना है, और नीतीश कुमार को। यही मेरा कहना है। सीधा कहना है कि जो सरकार हम वार्ता की और वार्ता सफल बनाई, उसका नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं जारी हुआ है। महिलाएं हैं और अपनी मांग को लेकर जो है कि आगे आ रही हैं। निश्चित तौर पर इतनी ठंड में बहादुर का काम है, एक शेरनी की तरह डटी हुई है, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ में एक और दीदी है। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम अफरोजी बेगम हुआ, मेरा ग्राम पोस्ट थाना जिला सब वैशाली है। मैं यही कहना चाहूँगी, 2005 में बहाली तो हुए, 2007 से काम कर रहे हैं। आशा जो है दिन प्रतिदिन आशा पर लोड सरकार जो है कि दिन प्रतिदिन जो है कि काम का लोड लादते जा रही है। जिंदगी से लेकर मरण तक का, माने जन्म ले तब से जो मरने तक का, जन्म लिया उसका भी बायोडाटा बनाओ, और मरेगा उसका भी 2 रिपोर्ट। और जो है कि हम लोग के बारे में सरकार खाली काम पर काम लाती है, लेकिन हमारे बारे में, हम लोग के बारे में सोच नहीं रही है। दूसरी नंबर बात, हम लोग को कहती है आशा की आशा नेतृत्व का काम करती है। जो ना पढ़ता है उसके बारे में भी बताओ, जो बीमार पड़ता है उसके बारे में भी बताओ, जो जी रहा है उसके बारे में, खाने पीने, रहने सहने, लेटरिन बाथरूम, दुनिया संसार के बारे में भी बताओ। लेकिन हम लोग के बारे में कभी सरकार सोची है कि उसका बाल बच्चा कैसे पलाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे रहेगा, कैसे सहेगा? सोचती है सरकार। हम लोग को बताती है सरकार की नेतृत्व का काम करे आशा। सारे आदमी का फोकस हम ही लोग पर, जब इन लोग से काम नहीं सही हो पाता है तो कहाँ है आशा? आशा के पकड़ो, आशा को देखो। नेतृत्व का जब हम लोग से काम करवा रही है सरकार, तो उसको भी नेत्र रख के ही काम करना चाहिए। नहीं तो उस नेत्र को रख के ही क्या फायदा जो नेत्र से देख नहीं रही है? उस नेत्र को फोड़ देने लायक है, उसको उस सरकार को जो है कि उस पद से हटा देने लायक है। झूठी तसल्ली या झूठी दिलासा देने से बेहतर है एक मर्तबा जिस तरह से नेतृत्व का काम करने को हम लोग को कह रही है, उस तरह से अपना नेत्र उठा के देखे कि हम लोग को काम करवा रही है। पूरा दुनिया का जो टीचर का काम हो, मतलब आंगनबाड़ी का काम हो, या यहाँ का मतलब स्वास्थ्य विभाग का काम हो, सारा हम लोग का डाल रही है। तो उसके लिए लायक है कि हम लोग से नहीं हो पड़ा है तो जाओ आशा से करवाओ। हम लोग के बाल बच्चा हम लोग का क्या होगा? हम लोग क्या करें? यही 100, 200, 50 रुपया पर कटोरा लेके भीख मांगने वाला भी बिहार में जितना है उससे भी बेहतर है। कटोरा लेके भीख मांगेगा दिन भर में तो 1000 रुपया, 500 रुपया जुड़ जाएगा। हम लोग इतना दिन रात 24 घंटा करते हैं काम, यहाँ तक कि हम लोग का कोई ये नहीं है कि इज्जत आबरूक से रात हो दिन हो 24 घंटा जो आएगा गांव का मोहल्ला का जब जैसे पाएंगे जब तब वैसे ही सेवा में लग जाएंगे। हम लोग का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हम लोग का कोई मतलब देख रेख का कोई जिम्मेवारी नहीं है सरकार की। यह हम कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरह से हम लोग से चाह रहा है या करवा रहा है नेतृत्व का काम, उस तरह से वो भी अपना नेत्र खोल के आशा को देखे, आशा का मानदेय बनाए। और नहीं तो आँख रख के क्या करेगा? वो आँख को बंद कर ले, अपना बाग हम लोग मतलब जो है कि फोड़ डालेंगे उस आँख को, जो आँख हम लोग को नेतृत्व का काम करवाए और उस आँख से हम लोग को नहीं देखे। हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि मानदेय हम लोग का बनाए, कम से कम नहीं तो 500 के रोज पर डे के हिसाब से जोड़ के हम लोग का मानदेय बना दे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन अब आप सभी बहनों का एक बात कहना है कि श्रम कानून के तहत जो एक मजदूर को भी मिलता है
है उससे भी कम इन लोगों को मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय मिले, मानदेय में वृद्धि करे सरकार, ताकि आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी जो है कि एक उम्मीद के साथ आपके साथ उतरे, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं विजय हासिल हो सके और आप अपने आप को फिर से आगे कर सकें।